इन इल्जामात के बाद सीपीएम लीडर बृंदा करात ने दिल्ली पुलिस की फसाद से मुतालिक चार्जशीट में नाम आने पर न्यूज 18 उर्दू से न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट नहीं बल्कि चीट शीट है, जिसके जरिए पूरे मुल्क को धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीए और एनआरसी एहतजाज में शामिल होकर आइंदा भी हुई थी और आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम में वो शामिल होती रहेंगी, इस तरह के एहतजाज में वो शामिल होती रहेंगी। ये तमाम इज़हार ख्यालात बृंदा करात की तरफ से किए गए। आज दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और पूरे दिल्ली दंगों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट जमा की है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, उसमें लेफ्ट नेता बृंदा करात का भी नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से नाम लिया गया, क्या कहेंगी? देखिए, ये नाम की बात तो छोड़िए, क्योंकि वो तो स्पष्ट है कि दबाव के आधार पर पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लेकिन मैं कहती हूँ ये कोई चार्जशीट नहीं, ये एक चीट शीट है। चीट का मतलब धोखा देना। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के नेतृत्व में पूरे देश की जनता को चीट कर रही है। कैसे चीट? क्योंकि जो असली दोषी हैं, जिन्होंने अपने संकीर्ण सांप्रदायिक एजेंडा को लागू करने के लिए दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आग लगाई अपने भाषणों से, उसका बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, हमने तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में भी पिटीशन दर्ज है, और उनके साथ परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, ये सब जिन्होंने नफरत वाली भाषण दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। तो ये क्या है? ये चीट नहीं है तो क्या है? खुरेजी में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें खालिद सैफी, इशरत जहां के हवाले से कहा गया कि आप लोगों ने वहाँ भड़काऊ भाषण दिए। देखिए, भड़काऊ ये पुलिस का शब्द है, ये कभी भी उनका शब्द नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भड़काने वाले मोदी सरकार है। और इस तरह भड़काऊ के भाषण के नाम पर चार्जशीट में दर्ज करना, कानून में उसका कतई कोई कीमत नहीं है। अगर भड़काऊ भाषण है तो आप भाषण दिखाइए ना। आपने कहा डॉक्टर काफिल खान ने भड़काऊ भाषण दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने पूरा भाषण के पूरे कोर्ट की जजमेंट में पर्दाफाश कर लिया और कहा कि इसमें कोई भी भड़काऊ शब्द ही नहीं है। हाँ, सरकार के खिलाफ ज़रूर है। मैं भी ये कहती हूँ, सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनकी समझ के खिलाफ, उनकी एजेंडा के खिलाफ हम बोले हैं। हम एंटी सीए प्रदर्शनकारियों में मैं शामिल थी, मेरे पार्टी शामिल है, और हम शामिल रहेंगे। और जैसे ये सब लॉकडाउन की सीमाएं ख़त्म हो जाते हैं, हम फिर सड़क पर होंगे इसके खिलाफ। एक आखिरी सवाल मैम, दिल्ली पुलिस सीए के जो प्रदर्शन था उसको कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पर जोड़कर देख रही है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स की उन्होंने शॉर्ट्स भी कल पिछले दिनों जारी की थी। क्या आप मानते हैं कि ये थ्योरी क्या गलत है सीधे तौर पे? देखिए, ग्रुप्स क्यों नहीं होंगे? आज किसानों के ऊपर जिस तरह मोदी सरकार ने वार किया है, क्या हमारे ग्रुप्स नहीं हैं? हमारे सैकड़ों ग्रुप्स हैं, और हम सभी ग्रुप्स में बोल रहे हैं, आइए किसानों की समर्थन में 25 सितंबर को सड़क पर उतरो। ये साजिश है क्या? ये संविधान का अधिकार है, और हम ग्रुप्स बनाए हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। एंटी सीए, उसमें कौन सी छिपी हुई बात है? हम तो खुलेआम बोलते हैं कि सॉलिडारिटी होना चाहिए। अगर आप पिट रहे हैं गलत तरीके से क्योंकि आपका कोई विशेष समझ है सरकार के बारे में, और मैं चुप रहूंगी, तो ये जनवादी तरीका नहीं है। कल हमारे खिलाफ भी ऐसे ही साजिश होगी, इसलिए एकजुटता अनिवार्य है। तो ये थी बृंदा करात, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को खारिज करते हुए कहा है ये चार्जशीट नहीं, चीट शीट है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।